द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग जो है क्लास 9 मैथमेटिक्स आपके बिहार बोर्ड में हम लोग जो है प्रश्नावली 12.1, जिसमें आपको हीरोन्स फार्मूला के एक जो वीडियो है, हीरोन्स फार्मूला का जितने भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो थे उसको हमने डिस्कस किया हुआ था। यानी एक ही वीडियो में हमने हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, डिस्कस किया, उसको समझा। इसलिए हमने एक क्वेश्चन भी किया कि कैसे हीरोन्स फार्मूला का यूज हम करते हैं किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल को निकालने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 को इसमें क्या करना है, हमको देखना है कि एक्सरसाइज 12.1 को हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पार्ट है, पार्ट जो है वो क्या है, तो पार्ट 12 जिसका नाम क्या है, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, हीरोन का। और हीरोन का सूत्र में हमको प्रश्नावली 12.1 को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की परीक्षा क्या करता है। तो बोल रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या बोला हुआ है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा राजमार्ग, जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, जो रोड है, उसके सामने जो है अगर स्कूल है तो सामने जो है एक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा दिया जाता है, एक संकेत चिन्ह लगा दिया जाता है कि आगे क्या है, स्कूल है, धीरे चले। ठीक है, ये आगे जो है मोड़ है, तीखा मोड़ है, धीरे चले, है ना। चाहे बहुत सारे जो है ना, आप जानते हैं कि रोडों पर ये सब पेट्रोल पंप अगर नजदीक है तो दिखा देता है क्या, सिंबल करके पेट्रोल पंप नजदीक है। तो उसी तरह जो है ना, स्कूल का एक यातायात संकेत बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे बना हुआ है और ठीक है, ये त्रिभुज के आकार का है और इस पे लिखा हुआ है क्या, आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये लिखा गया है। और ये एक त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, और ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज जानते हैं कि तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है तो भुजा इसका ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसका नाम देते हैं क्या, आपका एबीसी। ठीक है, तो बोला हुआ है इस एबीसी त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 180 है। तो लिखेंगे दिया गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो दिया हुआ है कितना, 180 cm दिया हुआ है। तो जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या, उसके तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। तो तीनों भुजा कौन है, आपका a + a + a बराबर कितना होगा, 180 होगा। अब क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा बराबर 180 और 18, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 cm। यानी a, अगर इसको हम मान ले ये a है, ठीक है, तो ये 60 cm हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे ये आपका 60 cm हो गया। तो अगर ये 60 cm हो गया तो आपको क्या करना है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है, इसका मतलब क्या कि अगर ये a है, तीनों भुजा तो बराबर है ना। ठीक है, तो अगर इसको मान लेते a तो a ही रहा, इस m को b रहा और इसको कर देते हैं क्या, आपका c। ठीक है, तो तीनों तो बराबर ही है ना, तीनों तो भुजा एबीसी का जो भुजा है, ये तीनों क्या है, मतलब तीनों एबीसी का जो भुजा है तो ए ही है। यानी अगर ए आया 60 तो आपका बी भी आएगा कितना, 60 ही और आपका सी भी कितना आएगा, आपका सी भी होगा 60 ही होगा। तो निकालना है, हीरोन का सूत्र का यूज करके क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है,
हमको क्या करना पड़ेगा, हमको त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप करते हैं किससे, अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, ए बी प्लस सी अपॉन में 2। तो आपका अर्ध परिमाप कितना है 180, तो 180 और बटा में 2 यानी कितना हो जाएगा 90 cm हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे क्या, त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए हमको दिया हुआ क्या होता है, तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, अब यहाँ पे आगे S क्या है आपका, तो 90 दिया हुआ है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर 90 और माइनस, तीनों को भुजा तो 60 ही है ना, तो ए भी आपका 60 है। फिर S कितना है, तो 90 माइनस में 60 और फिर कितना 90 माइनस में 60 घटाओ में 60। अब 90 ऐसे ही रहा, यहाँ पे गुना लगा सकते हैं और 90 में से 60 गया कितना हो जाएगा 30, फिर गुना 90 में से 60 गया कितना हो जाएगा 30, फिर 90 में से 60 गया कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब बताइए 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को बताइए, इतना में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 90 को लिख सकते हैं 3 गुना 30, क्योंकि 30 या क्या होता है 90 होता है, 90 को इतना लिख सकते हैं। अब बाकी चीज़ होगा 30 है तो 30 लिखिए, 30 है तो 30 लिखिए और 30 है तो 30 लिखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जानते हैं कि वर्गमूल में हम क्या करते हैं, अगर एक ही जैसा एक युग्म अगर निकल जाए, एक युग्म अगर मिल जाए तो उससे एक 30 क्या हो जाता है, इससे एक 30 बाहर निकल जाएगा और इससे एक 30 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 30 रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका एक तो 30 निकल जाएगा और फिर बीच में एक और 30 निकल जाएगा, है ना। युग्म से एक 30 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और रूट के अंदर आ जाएगा। तो 3 कितना होता है 900 और रूट 3 और CM है तो CM, और जैसे कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 900 रूट 3 CM स्क्वायर हो गया। और ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। ठीक है, अब चलिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसको लिखना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई, अगर इसमें से कहीं से अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। ठीक है, तो अब चलिए आप देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे मिटाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हाईवे होता है उस हाईवे पे जो है एक प्रचार करने के लिए एक बोर्ड लगाया गया है। ठीक है, क्या लगाया गया है, तो एक त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लाईओवर। ठीक है, फ्लाईओवर पे, ठीक है ना, यानी आपका ब्रिज जो होता है, बड़ा बड़ा फ्लाईओवर जो होता है, ठीक है, उसके जो है ना त्रिभुजाकार दीवार है, ठीक है, उसको विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। आप देखिएगा कहीं हाईवे पे जाइएगा तो वहाँ बहुत सारा जो है ना लगा हुआ रहता है क्या बोर्ड, इस पे अलग अलग जो है ना कंपनियां क्या करती है वहाँ पे अपना प्रचार कराती है या करवाती है। ठीक है, उस प्रचार कराने के लिए जो उस पे जो पोस्टर लगता है, ठीक है, उसका एक पीरियड ऑफ टाइम रहता है कि इतना समय तक आपको लगाना है। ठीक है, तो इतना समय तक आपको लगाना है तो उसके लिए हमको कुछ पेमेंट भी देना पड़ता है ना, तो पेमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह का यहाँ पे बोला हुआ है कि इसमें जो है ना एक क्या है त्रिभुजाकार जो है ना दीवार है। ठीक है, उस दीवार की भुजाओं की जो लंबाई है 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। ठीक है, और बोला हुआ है कि इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आप 1 मीटर स्क्वायर उस दीवार को लेते हैं विज्ञापन के लिए तो आपको 1 साल में 5000 रुपया देना पड़ेगा। तो एक कंपनी जो है तो दीवार में ये जो त्रिभुज के आकार का जो है ना इसका यूज कर रही है। ठीक है, ये जो आपका जो त्रिभुज का भुजाएं है उसको उस दीवार का यूज करना है। ठीक है, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए यूज करना है। ठीक है, कितने महीने के लिए विज्ञापन के लिए हमको यूज करना है उस दीवार को, तो 3 महीने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको बताना है कि उसको कितना किराया देना पड़ेगा, यानी उस विज्ञापन को 3 महीने तक रखने के लिए, ठीक है, हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उस त्रिभुज को ऐसे हम बना लेते हैं, उसका जो
आपका डायमेंशन दिया हुआ है, जो विमाएं दिया हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यही है आपका ऐसे, जैसे फिगर भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, ठीक, ये दिया हुआ है 122 मीटर, 122 मीटर, ये दिया हुआ है 22 मीटर, और दिया हुआ है 120 मीटर, 120 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये है। तो इस पे सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज की विमाएं, त्रिभुज की विमाएं मान लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं क्या, सी। ए कितना है, तो ए दिया हुआ है 122 मीटर, ए कितना दिया हुआ है 130 मीटर दिया हुआ है, और ए कितना दिया हुआ है 22 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद आगे हम काम करेंगे। सबसे पहले हमारा यही रूल होना चाहिए कि सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकालें, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो विरोध का सूत्र अगर यूज करना है तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको हमको एस निकालना होता है, यानी अर्ध परिमाप निकालना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब कितना है, a कितना 122 है, 120 है, और 22 है, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2। इतना में कहीं से कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हम काम करेंगे, जब जोड़ेंगे 2 0 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 6, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए कितना 2 और 2 गुना 4, यानी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 132 सीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132 सीएम निकल के हमारा क्या एस, अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं, एस। अब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो आप जानते हैं कि थ्योरम का फॉर्मूला से s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब s आपका क्या है, तो 132, यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका 132 लिखेंगे, फिर s क्या है 132, और माइनस में क्या है आपका 122 है, फिर क्या है आपका 132 है, और माइनस में b क्या है आपका 120 है। ठीक है, फिर क्या है आपका 132 है, और माइनस में क्या है आपका 22 है। ठीक, अब 132 से चेंज, ठीक है, 132 आपका ऐसे ही ठीक है। 132 में से क्या कर दे, 122 घटा दे, तो कितना आता है आपका 10 आता है। फिर क्या करना है, 132 में से आपको क्या करना है, 132 में आपको घटाना है कितना 120 को, तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। और फिर 132 में से क्या घटाना है आपको 22 को घटाना है, क्या घटाना है आपको 22 को, तो कितना आ जाएगा 110 घटा 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 और 22 कितना हो जाएगा 132, यानी 10 12 और 110 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 132 से क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 132 को 132 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से करेंगे तो 2 25 212, 1 212, 66 में 125 एक ही हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 12, 2 में तक करना 8 11 66 ठीक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और आपका क्या कितना 2 से 11 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 गुना 3 गुना 11 के 33 के 3 गुना 66 और 66 गुना 132 हो जाएगा। ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 12 को, तो 3 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 4 दिया 12, और 110 को क्या लिख सकते हैं 11 दहा का 110, 11 तो हो गया, और 10 को हम 2 गुना 5, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 3 निकल जाएगा, फिर 11 यहाँ पे है, 11 की 13 से आपका 11 निकल जाएगा, फिर 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे,
क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। फिर 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 निकल जाएगा, 2 बचे 10। उसके बाद 3 गुना 6 गुना 12, 11, ठीक है। तो 12 का कितना हो जाएगा, 120 में 11 से करते हैं, तो 12 का 120, 20 और 10 30 और 1 30 30 और 1 कितना हो जाएगा, 120 और 10 30 31, कुछ कर लेते हैं, देख लेते हैं। 3 गुना 6, 11 गुना 22 और 5 गुना 10, ठीक है। 10 से कितना हो जाएगा, 60 में 22, 6 गुना 12 का, तो 0 का 0 लगाइए, 6 गुना 12 का, 6 गुना 12 का तो हाथ में 1 है, 6 गुना 12 1 13, 1320 कितना आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना आ गया त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। अब बोला हुआ है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर विज्ञापन का खर्च, ठीक है, विज्ञापन का खर्च कितना है आपका, 5000 रुपया प्रति वर्ष, कितना है प्रति वर्ष, समझ में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मतलब 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर विज्ञापन का खर्च प्रति वर्ष कितना है, 5000, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसका 1320 मीटर स्क्वायर, लिखेंगे आपका 1320 मीटर स्क्वायर दीवार पर विज्ञापन का खर्च कितना होगा, तो 1320 में गुना कर देंगे किससे, 5000 से, और ये हो जाएगा प्रति वर्ष, ठीक है। तो 3 और 1 4 0, 1 2 3 4 0, 5 गुना 10 की गुना हाथ में 1, 5 3 15, 1 गुना 6 हाथ में 1, 5 1 5 6, यानी कितना हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, कितना का आपका 1 साल का, ठीक है। 66 पे कितना जीरो, आपका 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकला वो 1 साल का निकला, मतलब क्या 12 महीने का निकला, कितना निकला 12 महीने का, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया क्या, 1320 मीटर स्क्वायर दीवार पर विज्ञापन करने का खर्च कितना हो गया आपका, इतना। तो यहाँ पर ही देंगे 12 महीने का, 12 महीने में विज्ञापन का खर्च आ गया इतना। तो लिखते हैं अगर एक महीना में एक महीना में विज्ञापन का खर्च कितना होगा, यानी 3 4 5 क्या बोला हुआ है, तो बोला हुआ है कि हमको 3 महीना का कितना होगा, ठीक है, 3 मंथ का कितना होगा, लेकिन में 3 महीने में विज्ञापन का खर्च, तो 1 महीना का इतना, 3 महीना कितना 66, 1 2 3 4 5 और बट्टा में 12 और 3 महीना है तो 3, ठीक है, 3 चौका 12, ठीक है। तो क्या करेंगे आप बताइए, 4 एकम 4, 2 4 24, ठीक है, 2 और 4 बचे 20, कितना बचेगा, यानी 165, तो कितना जीरो, 1 2 3 4, कितना रुपया लग जाएगा, 16 लाख, ठीक है, 165 कितना जीरो हो जाएगा आपका 4 जीरो, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया,
3 महीने का विज्ञापन का खर्चा गया अगर वो कंपनी लगाती है तो। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं क्या इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला क्या हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, किसी पार्क में किसी मट्टी की स्लाइड बनी हुई है, इसकी पास की दीवार साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग के पेंट किया गया है। उस पार्क को हरा भरा साफ रखिए, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 1210 में आपका लिखा होगा इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। मतलब सीधे सा मतलब है कि त्रिभुज का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। और जैसे कि विमाएं दिया हुआ है हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज करके, हीरोन्स के सूत्र का यूज करके हमको यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। और तब आंसर आ जाएगा आपका कि हाँ इतना पेंट किया है उसका। ठीक है, इतना क्षेत्र का पेंट किया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न। तो प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें जो है मान के चलते हैं ऐसे एक फिसलन पट्टी है, इस पे लिखा हुआ है क्या, ये आपका जो कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी जो है ना आपका पार्क जो है इसको साफ रखिए और हरा भरा रखिए। ठीक है, तो इसको पूरा पेंट कर दिया गया है। इसका जो विमाएं है ना वो 11 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है और 6 मीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसमें पूरा पेंट किया गया है। ये जो है ना पूरा जो है आपका ये पेंट कर दिया है। ठीक है, और पेंट करके जो है ना क्या किया गया है आपका लिखा गया है इस पे। तो पूछा है कि ये जो पेंट किया गया है, ये पूरा जो क्षेत्रफल जो पेंट किया गया है इसका क्या निकालना है आपको, इसका जो है आपका क्षेत्रफल निकाल देना है कि कितना एरिया पेंट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, उसका सबसे पहले विमाएं लिखेंगे और क्षेत्रफल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज की विमाएं। ठीक है, त्रिभुज की विमाएं मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। तो ए बराबर कितना मान लेते हैं 11 मीटर है, बी बराबर कितना 15 मीटर और सी बराबर कितना आपका 6 मीटर। ठीक है, ये त्रिभुज की क्या है विमाएं हैं। ठीक है, तो विमा पता चल गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमको निकालना था। अर्ध परिमाप को जानते हैं a प्लस इक्वल टू अपन 2 होता है, यानी 11 प्लस 15 प्लस ये 15 6 21 21 11 कितना होता है आपका 30 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, तो 15 6 21 से गाने कितना होता है 21 और 10 आपका 21 1 32 32 बताओ तो हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका 16 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 16 मीटर, यानी एस निकाल के क्या आपका अर्ध परिमाप यानी एस निकाल कर 16 मीटर का क्षेत्रफल क्या होगा तो जानते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स का सूत्र था एस गुना एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपका जो एस कितना है तो आपका 16 है, फिर 16 में से क्या घटाएंगे, एक को क्या माने हैं आपने 11 माना, फिर 16 में क्या करेंगे कितना है 15 है, 16 में क्या घटाएंगे सी कितना है 6। ठीक है ना, तो 16 को वैसे ठीक है, 16 में से 11 गया तो 5 हो जाएगा, 16 में से 15 गया तो आपका 1 हो जाएगा, 16 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 ऐसे ही ठीक है, 5 ऐसे ठीक है, 5 में 1 से 5 हो जाएगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 16 को भी हम तोड़ ही सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसे हम यहीं पे सॉल्व कर सकते थे इसको। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 4 4 से 1 4 निकल गया। ठीक है, ठीक है, 16 4 तो 16 हो गया, 5 से 5 हो गया, 2 5 10, 5 5 से 1 5 निकल गया और उसके अंदर क्या रह गया आपका 2 रह गया, क्या रह गया 2।
तो क्या निकाल आ गया आपका रूट 2, 4 बचे 20 यानी 20√2 और क्या मीटर स्क्वायर क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी स्पेंड करने का आपका क्षेत्रफल आ गया। और इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चौथा नंबर पे बोला हुआ है क्या, तो यहाँ पे 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब देखना है 3 नंबर पे देखिए, चौथा नंबर में बोला हुआ है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 2 भुजाएं 18 और 10 है, तब उसका परिमाप कितना है 42 है। मतलब अब त्रिभुज का 3 भुजा नहीं दिया हुआ है, 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा आपको निकालना है और उसका परिमाप आपको दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग ही होता है परिमाप। ठीक है, तो 2 भुजा दिया हुआ है तो परिमाप के 2 भुजा को जोड़ देंगे और परिमाप से घटा देंगे तो हमारा तीसरा भुजा निकल जाएगा और तीनों भुजा निकल गया तो वो विलंब का सूत्र लगा के हमको क्षेत्रफल निकालने में कितना समय लगेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं कि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन की चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो बोला हुआ है दिया गया है त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप बुक में आपका क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 42 cm। त्रिभुज की विमाएं, तो एक दिया हुआ है कितना मान लेते हैं 18 cm, बी दिया हुआ है कितना 10 cm और सी जो है आपको नहीं दिया हुआ, तो सी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, और जानते हैं त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 42 cm। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c बराबर 42 ही होगा। ये कितना है तो आपका 18 है, ये कितना आपका 10 है और इसको पता नहीं है 42 से 18 + 28 हो जाएगा प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 42, c बराबर कितना हो जाएगा 42 28 जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12 + 8 = 4 और 3 सी निकल गया हमारा कितना 14 cm। सी निकल गया कितना 14 cm, तो सी निकल गया 14 cm। तो अब यहाँ पे बताइए सी अगर 14 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो अब यहाँ पे हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब क्या है एस, यानी a + b + c/2। तो परिमाप को बताया ही है 42 है और बटा में क्या 42 की होगा, बटा में 2 कराएंगे तो कितना होगा 21 cm हो जाएगा। तो अब निकालना है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो योग फॉर्मूला फिर से s - s × s कितना है तो आपका 21 आया है। इसमें से क्या करेंगे a कितना है, तो a है आपका 18, फिर 21 में से क्या करेंगे b कितना है, b आया है 10, फिर 21 में से c कितना आया है 14। ठीक है, तो 21 से ही रहा, 21 में से 18 घटा दें तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 21 में से 10 घटा दें तो कितना हो जाएगा 11, है ना, और 21 में से 14 घटाएं तो कितना होगा, तो 14 26 और 7 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 3 3 है 11 है 3 से 1 निकल जाएगा, 7 से 1 7 निकल जाएगा, तो 7 का जैसे कि क्षेत्रफल निकालना है तो कितना हो जाएगा 21√11 cm² हो जाएगा। और इस तरह से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलोगे कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है 540, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, कोई त्रिभुज है जिसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो है ना अनुपात दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ अनुपात दिया हुआ, तो पहले क्या करेंगे इस अनुपात से हम पहले भुजा निकालेंगे और तब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो है दिया हुआ है त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज की
भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12, 17, 25। 12 अनुपात 17 अनुपात कितना? 25। ठीक है। तो और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540 cm दिया हुआ है। ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है। भुजा का परिमाप मान लेते हैं, ए है आपका 12, बी है आपका 17 और सी है कितना? 25। ठीक है। तो पहले इसका क्या करेंगे? हम भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? माना कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या मान लेते हैं? त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात मान लेते हैं 12x, 17x था 25x है। ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होगा, त्रिभुज का परिमाप कितना है? 540 है ना? 540 cm। तो त्रिभुज का परिमाप तो जानते हैं a + b + c होता है बराबर कितना? आपका 540 होगा। तो 12x ये कितना है आपका? 12x, b कितना है आपका? 17x और c कितना है आपका? 25x बराबर कितना? 540 हो गया। और सारा 25x। अब सबको क्या करेंगे? इन सबको हम जोड़ेंगे। क्या करते हैं? इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो है ना, देखिए क्या करते हैं, 12 और 17 कितना हो जाएगा? 27, 29 और 9 5 24 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54, 25 और 27, 27 10 आपका 37, 37 10 48, 12 17 और 25 है ना? तो 5 7 12, 12 2 14 का 4। ठीक है। हाथ में कितना? 1 2 3 4 1 5, 54x कितना हो जाएगा? 54x बराबर कितना? 540। ठीक है। अब 54 के बार में 54 कितना बार में है? एक बार में। x का वैल्यू कितना आ गया? x आ गया तो हमको a कितना माने हैं? तो 12x माना गया। ठीक है। तो 12 गुना 10 कितना हो जाएगा? 120 cm हो जाएगा है ना? cm में b को क्या माना गया है? b को माना गया 17। 17 गुना 10 कितना हो जाएगा? 170 cm हो जाएगा। और सी को कितना माना गया है? 25। 25 गुना 10 कितना हो जाएगा? आपका 250 cm आ जाएगा। यानी भुजाएं क्या निकल गई? हमारी भुजाएं निकल गई कितनी? 120, 170 और आपका 250। 120, 170 और 250 निकल गया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से? तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है S a + b + c बटा में 2। अर्ध परिमाप को दिया हुआ है 540। तो कितना होता है? 27 यानी 270 हो जाएगा। 27 के बच्चे को बताए जो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बताइएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो s × s - a s - b s - c। ठीक है। अब s कितना है? तो 270, फिर 270 में से e घटाएंगे। e कितना है बताइए? तो 120 दिया हुआ है। फिर आपका 270 में से b कितना है? तो b है आपका 170। फिर c आपका s कितना है? तो 270 में से c कितना है? तो b दिया हुआ 250। ठीक है। अब 270 ऐसे ही ठीक है। और 270 में से क्या कीजिए? 120 कराइए तो 0 का 0 हो जाएगा। 7 में से 2 या 5 और 2 में से 1 150 हो जाएगा। और 170 में से 270 में से 170 कराए तो कितना हो जाएगा? 100 और कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। यानी 270, 150, 100 और 20। ठीक है। अब बताइए पता है कैसे करेंगे? तो बताइए 3 करेंगे तो पता है ना? तो 3 9 27 हो जाएगा ना? 90 हो जाएगा। फिर 20 हो जाएगा। फिर 20 करेंगे 10 हो जाएगा। 2 और 5, फिर 5 और
30 3 किया 90 90 10 28 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 5 100 को तो आपका ये तो कितना होता है 3 55 का, यानी 150 है ना, तो 3 से आएगा 3 पे 15 लगाइए, 5 यहाँ 50 जाएगा और 2 और 5 जाएगा 5 यानी कितना हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5 150 हो गया। अब कितना है 100 का, तो 2 करेंगे तो ठीक है 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 50 का क्या होता है 5 गुना 5 गुना 2 5 गुना 5 गुना 2 और 20 का कितना होता है, तो 20 का हम लिख सकते हैं 4 से 20 यानी 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब ये सब का पेयर लगाइए, तो 3 से 1 दिन बाहर, फिर 1 दिन यहाँ पे और 1 दिन यहाँ पे, 1 दिन बाहर निकल गया, फिर 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 बाहर आ गया, फिर 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 बाहर निकल गया, फिर 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 बाहर निकल गया, फिर आपका 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 के बाद 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 बाहर निकल गया, फिर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो अब देखिए 5 गुना 10 और 5 गुना 10 तो कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। फिर 5 गुना 10 हो जाएगा और 3 से कितना हो जाएगा 9, यानी 100 हो जाएगा और 10 9 कितना हो जाएगा 90 और 9 एकम 9 हो जाएगा और 3 0 है तो 3 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9000 CM स्क्वायर हो जाएगा क्या आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 5वां नंबर, ठीक है। तो 9000 CM स्क्वायर यहाँ पे निकल गया क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इसमें से हमको तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए आपका जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है। तो बोला हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 और इसकी बराबर भुजाएं क्या है 12 से है, लंबाई है 12 की लंबाई है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप लिख लिया है ना, ठीक है। तो ये अगर लिख लिए है तो अब इसको मिटाएंगे और आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपको बोला क्या हुआ है, ठीक है। तो यही लास्ट नंबर है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो आप तो पढ़े हुए हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज होते हैं जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है और तीसरी भुजा जो होती है वो क्या होती है असमान होती है कि नहीं है, ठीक है ना। तो एक भुजा दिया हुआ है और दूसरी भुजा दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी भुजा बराबर भुजा है वो बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर में आपको बोला हुआ है कि परिमाप जो है ना दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, समद्विबाहु का परिमाप कितना दिया हुआ है परिमाप, तो 30 CM दिया हुआ है, ठीक है। उसकी बराबर भुजाएं जो है ना बराबर भुजाएं 12 CM लंबाई, तो बराबर भुजा क्या है बराबर भुजा बराबर 12 मतलब अगर ये त्रिभुज है 2 भुजा तो बराबर हो गए, अगर ये 12 CM है तो ये क्या होगा 12 CM और दूसरा तो अगर ये हम निकाल सकते हैं ना, देखेंगे आपका तीसरी क्या बोलते हैं परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरी भुजा निकलेगा तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ना, तो तीसरी भुजा आपको निकलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यानी आपका बराबर भुजा तो मान लेते हैं कि ए आपका 12 है और बी भी 12 है आपका, लेकिन सी हमको पता नहीं है, तो सी निकालने के लिए त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना है 30 है कि नहीं है 30 है, तो हम जानते हैं a + b + c बराबर कितना होता है 30 होता है, ठीक है। अब बराबर भुजा का मान लेते हैं a 12 है और b भी आपका 12 है और c हमको नहीं दिया हुआ ये 30 है, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 + c बराबर 30 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा 30 - 24 यानी c कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 6, c हो जाएगा 6 CM। अब c आ गया तो हम क्या निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी s क्या होता है a + b + c बटा में 2 और अर्ध परिमाप तो निकल ही गया है 30 बटा में 2 यानी करेंगे तो कितना आएगा आपको 15 CM आ जाएगा। तो अगर परिमाप निकल गया हमारा 15, ठीक है,
तो अब क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हिगोम्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। तो क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाएगा, एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो एस कितना है बताइए, एस तो हमारा निकला हुआ है 15, 15 में क्या करेंगे, फिर 15 में से ए कितना है आपका 12 है, फिर 15 में से यानी 12 है, और फिर अभी एस कितना है आपका 15 है, और सी कितना निकला है, तो सी निकला है 6, ठीक है। तो 15 आपका इसे ठीक है, 12 में से 15, 15 में से 12 गया तो 3, फिर आपका आ जाएगा 3, और 15 में से आपका बढ़ेगा कितना आएगा, 15 क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए 3 से 1 3 तो बाहर निकल जाएगा, फिर 1 3 से 1 3 बाहर निकल जाएगा, और 3 5 अंदर लेकर आ जाएंगे, फिर इसका कोई 9 और 5 कितना हो जाएगा 15, और सी में स्क्वायर है तो स्क्वायर क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर आएगा आपका, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ठीक है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई भी क्या होते हैं, मीटर में होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आएगा, इसलिए जाना आपका यहाँ स्क्वायर आएगा। और उस तरह से हमारा जो क्षेत्रफल निकल गया, दूसरा क्षेत्रफल निकल गया वो कितना आ गया, तो हमारा त्रिभुज से क्षेत्रफल निकल गया 9√15 cm स्क्वायर। और इस तरह से आपका प्रश्नावली जो है 12.1 जो है ना वो आपका समाप्त हो गया। और फिर जो है ना अगली क्लास में हम आपका देखेंगे क्या, प्रश्नावली 12.2। अगर आपकी अगर जो है ना आपने इससे क्वेश्चन को यानी 12.1 साइज अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।